परम मंगलमय श्री राम स्वरूप श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम की मोक्षदायिनी कथा और इस पावन के पावन आशीर्वाद से आप और हमें जीवन का जो सर्वोत्तम साधन है वो सत्संग है और यह राम कथा के माध्यम से हमको सुलभ हुआ है, मिला है। आप हम सब बड़भागी हैं जो सुन रहे हैं। आप सभी के लिए जोरदार तालियां, जितने भी यहाँ बैठे हुए। बोलो जय श्री राम। जिनके मन में हुआ कि मुझे पंजाब की धरती, पटियाला की भूमि, राधे कृष्ण भगवान का दिव्य संग, उन्हें भगवान के दिव्य श्री चरणों में आकर के राम कथा का गुणगान किया जाए। जिनके मन में ऐसा संकल्प उदित हुआ, ऐसे आदरणीय पार्षद धर्मदेव जी, आपके लिए जोरदार तालियां, जो आपने ये राम कथा करवाई और हमें कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त करवाए। आपके लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ प्रथम दिवस से जो यहाँ पर मुख्य जजमान बने, आज 5 दिन हो गए, लेकिन 5 दिनों तक हमारे साथ हनुमान जी की तरह खड़े रहे। ऐसे हमारे भगत जी, आदरणीय श्री पीके सिंगला जी, आपके लिए जोरदार तालियां। आपकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती रेखा सिंगला जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आप इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं। भगवान राम आपका 24 घंटे और 8 पहर सहयोग करें, ऐसे हम उस भगवान राम से प्रार्थना करते हैं। दूसरे हमारे जजमान जोगेंद्र, आदरणीय जोगेंद्र अरोड़ा जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आप भी इस कथा में हमारे साथ जुड़े, आपके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे इस कथा के सहयोगी RK शर्मा जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आप इस कथा में सहयोग दे रहे हैं। सुरेश गर्ग जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आदरणीय श्री सन मल्होत्रा जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां। आप भगवान राम की कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, भगवान राम की कथा में सहयोग दे रहे हैं। वो भगवान राम आपका सहयोग हमेशा करते रहे। आप यहाँ सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, भगवान आपका सहयोग करें। ऐसे हम ईश्वर से, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। श्रीमद् भागवत में 3 शब्द भगवान को प्रसन्न करने के बताए गए। कौन? तो लिखा, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा तेनिन्द्रोपशान्त्या च
तुष्यत्याशु जनार्दनः आस्तुष्यति। भगवान को यदि प्रसन्न करना है, आप ये चाहते हैं कि ईश्वर हमसे प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न कहते हैं जीवन में दया आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? दया। क्योंकि दया धर्म का शास्त्रों में मूल बताया गया। धर्म का मूल क्या है? दया। अच्छा, दया किसे कहते हैं? तो लिखा है परस्मिन् बंधु वरदेवा मित्रे द्वेषे रिपुः तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु तैसा परिकीर्तिता। परस्मिन् बंधु वरदेवा मित्रे द्वेषे रिपुः तथा। आपका कोई अपना हो चाहे पराया हो, आप उसको जानते हो चाहे न जानते हो, यदि वो कोई परेशानी में है, किसी दिक्कत में है, किसी आफती काल में है, तो उस पर उस समय दया करनी चाहिए। तो जय श्री राम। यदि उस समय दया की जाए तो वो परमात्मा हो, ईश्वर हो, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात बताई गई है संतुष्ट येन केन। जीवन में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए व्यक्ति, भगवान प्रसन्न होते हैं। संतुष्ट कैसे रहेंगे? बोले भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में खुश, प्रसन्न, खुश रहो बस। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो सुखी रहता है और उस पर वो भगवान भी प्रसन्न रहता है। बोलो जय श्री राम। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 महीने हॉस्पिटलों में पड़े रहते हैं, बीमार हैं वो। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अगर हमें स्वस्थ शरीर मिला, कहीं बीमारी हो जाती तो, कहीं पैर ही ना होते तो, आंख ही ना होते तो। कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधे हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास पैर ही नहीं है, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते। भगवान का धन्यवाद किया करो, हे प्रभु तूने जितना दिया है बहुत है दिया रे, तेरी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। यदि ये कृपा उस परम पिता परमात्मा की अनुभव होने लग जाएगी तो महाराज हम यहाँ सुखी रहेंगे, हमारे मन में कोई द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए संतुष्ट नवः। आगे लिखा रहा है सर्वेंद्र उपशांत्याचा। अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना है। इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींचती है। ये आंख कहते हैं चल छोड़, सुंदर दृश्य देख। ये कान कहते हैं छोड़ उस कथाओं को, कुछ और सुन। ये शरीर कहता है चल कोमल स्पर्श का आनंद ले। ये जिह्वा कहती है चल बाहर का खा ले, उटपटांग खा ले, मांस मदिरा खा ले। ये जिह्वा अपनी ओर खींच रही है। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींच रही है। भगवान कहते हैं नहीं, कंट्रोल। अगर हम इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखोगे तो परमात्मा हमें इससे प्रसन्न होंगे। इंद्रिय क्या है? घोड़े हैं। शरीर क्या है? रथ है। मन क्या है? रस्सी है। बुद्धि क्या है? लगाम है, सारथी है। बोलो जय श्री राम। देखो भाई,
घोड़ों को यदि स्वच्छंद छोड़ दोगे तो घोड़े जाएंगे और आपके रथ को किसी गड्ढे में जाकर के गिरा देंगे। यदि स्वच्छंद छोड़ दिया, पर घोड़ों की लगाम यदि हाथ पर है तो वो वहीं जाएंगे जहां आप जाओगे। उसी प्रकार जो ये शरीर है, ये रथ है, ये जो 10 इंद्रियां हैं ये घोड़े, ये जो मन है ये लगाम है, ये बुद्धि है ये सारथी बैठा हुआ है। इसलिए इस बुद्धि की सारथी से इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, मन की लगाम से। कहते हैं यदि हम ऐसा करते हैं तो वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो भगवान अति प्रसन्न होता है और हम वहां चले जाते हैं जहां मोक्ष के दरवाजे हमारे लिए खुले रहते हैं। क्योंकि इस जीवन हमें जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, ये मनुष्य का शरीर लिखा है किसी खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला हुआ है। ये मनुष्य का शरीर उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। 84 लाख योनियां हैं मेरी माँ, और 84 लाख योनियों में से एक योनि है मानव की, और इस मानव की योनि से हम उस पिता को, उस परम पिता को, परमात्मा को जान सकते हैं। यदि इस योनि से नहीं जाना तो और योनि काम नहीं करती। देखिए मेरी तरफ देखिए, 20 लाख योनि वृक्षों की है, पेड़ पौधों की। पेड़ पौधों की कितनी योनि है? बोले 20 लाख। 9 लाख योनि जलचर की है, जल में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं। कितनी योनि उनकी? 9 लाख। 20 और 9 29। 11 लाख योनि कृमि की है, सूखे में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं उनकी 11 लाख योनि है। 29 और 11 40। 10 लाख योनि पक्षियों की है। कितने हो गए? 50। 30 लाख योनि पशुओं की है। कितने हो गए? 80। 4 लाख योनि बानरों की है। कितने हो गए? 84। 1 योनि मानव की है। इसलिए हमारे ग्रंथ चिल्ला रहे हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरा। ऐ मनुष्य, तुझे जो शरीर मिला हो, अरे भाई ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। ये शरीर उस परमात्मा का भजन करने के लिए मिला हुआ है। ये समस्त ग्रंथ, समस्त शास्त्र हमें यही सिखाते हैं कि उस भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के गुणानुवादों का गायन करना चाहिए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए संसार में रहते जाओ और उस पर